हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं जनार्दन सिंह आपका ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको कई वीडियो में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, आज हम उसी वीडियो की कड़ी में आपको और अच्छे से अच्छी की तैयारी करने की ट्रिक्स बताएंगे, जिसके लिए आपको कुछ परिभाषाएं याद करनी होंगी। पिछले वीडियो में हमने आपको रासायनिक बंध यानी संयोजकता व इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के विषय में हमने बताया था। अब हम उसी के क्रम में आपको रासायनिक बंध के विषय में बताएंगे, जिसमें हमने रासायनिक बंध के विषय में आपको बताया था कि 3 प्रकार के रासायनिक बंध बनाएंगे। आप कौन कौन से बनाएंगे? आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध, दूसरा आपने पढ़ा था सहसंयोजक बंध, तीसरा आप पढ़ेंगे उपसहसंयोजक बंध। तो चलिए देख लेते हैं आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध। यह बंध लुईस हुआ कॉसेल ने दिया, यानी इस बंध का प्रतिपादन किसने किया था? तो लुईस हुआ कॉसेल ने किया था। किस सन में किया था? तो 1916 ईस्वी में किया था, जिनके अनुसार चलिए देख लेते हैं। जिनके अनुसार जब एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन दान करता है और दूसरा परमाणु उसे ग्रहण करता है, तो उनके मध्य जो बंध बनता है उसे आयनिक बंध कहते हैं। जब एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन दान करता है और दूसरा परमाणु से ग्रहण करता है, तो उनके मध्य जो भी बंध बनेगा उसे क्या कहेंगे? आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध कहेंगे। तो चलिए जैसे देख लेते हैं NaCl कैसे NaCl। तो चलिए हम बना के दिखाते हैं संरचना सहित। Na है और क्या है? Cl। Na का परमाणु क्रमांक कितना आपने पढ़ा था? 11। क्या बनाएगा? 2 कामा 8 कामा 1। इसका कितना आपने पढ़ा था? 17। 2 कामा 8 कामा 7। इसको पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7। इसको पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। तो आपने अष्टक सिद्धांत पढ़ा हुआ था कि कोई भी तत्व अधिकतम साझा 4 इलेक्ट्रॉनों तक कर सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनों का दान 4 इलेक्ट्रॉनों तक कर सकता है। इसके बाद वो दान नहीं करता है। क्या करता है? ग्रहण करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देगा? दे देगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास? Na पॉजिटिव हो जाएगा और Cl नेगेटिव हो जाएगा। ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। ये बंध क्या बन गया आपके पास? आयनिक बंध आपके पास बन करके तैयार हो गया। अब हम और आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास परिभाषाएं आ जाती है कि आयनिक बंध कब बनते हैं, आयनिक बंध बनने के क्या नियम है। तो चलिए नियमों को भी देख लेते हैं। आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध बनने के नियम। आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध बनने के नियम क्या नियम है? चलिए इसे देख लेते हैं। नंबर 1, जब
प्रबल धन विद्युती किसी प्रबल ऋण विद्युती से संयोग करें। नंबर 1, जब एक प्रबल धन विद्युती किसी प्रबल ऋण विद्युती से संयोग करे तो उनके मध्य कौन सा बंध बनेगा? आणिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध। नंबर 2, एक धातु किसी अधातु से संयोग करे तो उनके मध्य कौन सा बंध बनेगा? आयनिक बंध। नंबर 3, जब एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन दान दे और दूसरा परमाणु ग्रहण करे तो उनके मध्य कौन सा बंध बनेगा? आयनिक बंध। तो फिर से समझ लेते हैं, जब एक प्रबल धन विद्युती किसी प्रबल ऋण विद्युती परमाणु से संयोग करती है तो उनके मध्य आयनिक बंध बनता है। दूसरा नियम, जब कोई धातु किसी अधातु से संयोग करती है तो उनके मध्य आयनिक बंध बनता है। तीसरा, जब एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन दान करता है और दूसरा परमाणु उसे ग्रहण करता है तो उनके मध्य जो भी बंध बनेगा उसे क्या कहेंगे? आप आयनिक बंध कहेंगे। अब आ जाते हैं वैद्युत संयोजकता। वैद्युत संयोजकता किसे कहेंगे? तो आयनिक बंध बनने में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। फिर समझ लीजिएगा, आयनिक बंध बनने में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आयनिक बंध बनने में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? वैद्युत संयोजकता कहलाती है। अगली हेडिंग आपके पास आ जाती है आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजी यौगिक। तो वे यौगिक जिनके मध्य आयनिक बंध उपस्थित होता है उन्हीं आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। वे यौगिक जिनके मध्य आयनिक बंध उपस्थित होता है उसे आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। अगले हेडिंग पे आ जाते हैं, तो हमारे पास आ जाता है आयनिक यौगिकों के लक्षण क्या होंगे? आयनिक यौगिकों की लक्षण। तो चलिए आयनिक यौगिकों के हम लक्षणों को भी कंप्लीट कर लेते हैं।
गुण या लक्षण। नंबर 1, ये यौगिक जल में विलीन होते हैं। ये यौगिक जल में विलीन होते हैं। नंबर 2, ये यौगिक जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक और ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होती हैं। मतलब समझ लीजिएगा कि ये जलीय अवस्था में होते हैं तो विद्युत के सुचालक होते हैं, और जब ये ठोस अवस्था में होते हैं तो विद्युत के कुचालक होते हैं। नंबर अगला देखते हैं। ये यौगिक अधिकांश अवाष्पशील रवेदार होते हैं। ये यौगिक अवाष्पशील व रवेदार होते हैं। इस प्रकार आपने आणविक यौगिकों के लक्षणों को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है सहसंयोजक बंध। कि सहसंयोजक आबंध किसे कहते हैं। तो सहसंयोजक आबंध के विषय में हमें अगले वीडियो का इंतजार करना होगा। उस वीडियो में हम आपको आयनिक सहसंयोजक बंध बनने के नियम, सहसंयोजकता, सहसंयोजी यौगिक के विषय में हम आपको विधिवत समझाएंगे। धन्यवाद।